अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है। मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। काफ़ी बिज़ी दिन रहा आज अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन तीनों मार्केट में ही रिक्वायरमेंट्स थी। डीएचए सिटी कराची, भेड़ों कराची और डीएचए फ़ेज़ 8 में ख़ास तौर पे साहिल में लगा रहा। सुबह से लेकर रात तक विज़िट्स भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। रेट अच्छे हैं, पहले से 15-15 20-20 लाख रेट बड़ा है। और मेरे लिहाज से अगर कोई भी बंदा अपने परचेजिंग या अपने रहने के लिहाज से कुछ चीज़ परचेज़ करने जा रहा है तो साहिल में 300 गज़ का ऑप्शन बहुत अच्छा है। तकरीबन 3.5 करोड़ के आसपास आपको एक अच्छा प्लॉट वहाँ मिल जाता है। वहीं पे अगर हम बात करें 500 गज़ की, तो डिफेंस स्ट्रीट्स में, बीच स्ट्रीट्स में आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं 4 करोड़ 60 लाख में, 4.30 में, 4.35 में। इट टोटली डिपेंड्स कि आपको चीज़ कहाँ मिल रही है, किधर मिल रही है। फिर ज़ोन ई में 4.85-90 के आसपास आपको मिलने के इम्कानात हैं अच्छी चीज़ों के। उसके बाद अगर बात करें अपडेट क्या है, तो देखें डीएचए फेज में तो वैसे ही सप्लाई बहुत कम थी। एंड यूज़र था अवेलेबल, अच्छे नए मकान का, 0 मीटर मकान का और अच्छी लोकेशन में मकान का तकरीबन 20 करोड़ रुपए तक का बायर है मार्केट में, जिसमें बेसमेंट भी हो, वीआईपी तरीके से बना हुआ हो, तो उसका बायर मिल जाता है आराम से। उसके बाद अगर बात करें बड़े प्लॉट्स की, तो बीच एवेन्यू पे भी काफ़ी काम हुआ। उसके बाद जुल्फ़िकार स्ट्रीट्स पे, बुखारी कमर्शियल पे। और उसके अलावा बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि हर जगह पर ही डिमांड थी। और फिर उसके बाद अब एंड यूज़र मौजूद था जिसको आगे जाके उस पर कोई ना कोई डेवलपमेंट करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं डीएचटी कराची के ऊपर। डीएचटी कराची में कोई भी चीज़ अगर मैंने 21 साढ़े 21 लाख की बेची और आज मेरे पास 23-24 लाख का रेट है, तो मेरे लिहाज से मार्केट बहुत अच्छी है। मेरे लिहाज से अगर मेरा येलो जोन का प्लॉट 70 लाख का था, तो आज अगर 80-82 लाख का या 75 लाख का बायर है मौजूद, तो मेरे लिहाज से तो गुड गुड डिसीजंस हैं और मार्केट बड़ी अच्छी है। वहीं पे एक बात समझाता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें बिकी थी वो सब की सब ट्रांसफ़र पे जाएँगी, कोई भी चीज़ फॉरफिट नहीं होगी। विद इन द ब्रोकर कोई चीज़ अगर किसी ने कोई बयाना छोड़ा हो या थोड़ी बहुत किसी ने डिमांड कम कर दी हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस रेट में प्लॉट निकला है पार्टी की तरफ से, उससे ज़्यादा मैं आज बिक रहा हूँ। मेरे लिहाज से एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स हैं इस लिहाज से कि हमें उन प्लॉट का ट्रांसफ़र भी चाहिए था। और अच्छा है कि चलो रेट किसी न किसी हद तक बढ़ने के बाद कहीं न कहीं रुका और फिर हमें इस चीज़ की टेंशन ख़त्म हुई कि चलो अब हमें उन चीज़ों का ट्रांसफ़र मिल जाएगा। और अब आगे जाके मुझे मार्केट बेहतर ही दिख रही है। 500 गज़ की डीएचए कराची में अवेलेबिलिटी नहीं है। वैली इज़ अ डिफरेंट थिंग और 500 गज़, 300 गज़ अ डिफरेंट थिंग। बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। एक राउंड तकरीबन फिनिश होने की तरफ है, सब चीज़ें ट्रांसफ़र की तरफ जा रही हैं। दोबारा जो है वो टोकनबाज़ों का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो रहा है। और फिर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि सेकंड राउंड की तरफ हमारी मार्केट अब जा रही है। और उसकी तैयारी रखें कि येलो ज़ोन अब कोई बड़ी बात नहीं कि 85-90 के दरमियान मिले और 6 से 7 ए बी। और अब इसकी जो ट्रेडिंग हो वो इस शायद 95 से 1 करोड़ से ऊपर में ही चली जाए, कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अगर आप लोगों का इरादा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, परचेजिंग के लिहाज से कहीं कंफ्यूज हैं, तो मैं समझाता चलूँ आपको कि अगर किसी चीज़ में 5-10 लाख बढ़ भी गए, तो भाई कोई बड़ी बात ही नहीं है। हम मार्केट को कम से कम डबल देख रहे हैं। मार्केट एक अच्छी पोजीशन पे है, राइट टाइम है डिसीजन का। अगर कुछ रेट बढ़ भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। समझिएगा बात को, अगर मेरे पास एक बायर है, उसका 16 लाख का बजट था वैली में परचेजिंग का, आज 18 लाख से कम में कोई चीज़ नहीं मिल रही। 12 ईएफजी में भी तकरीबन 18 लाख तक का रेट है। तो ट्रांसफ़र के बाद वो 20 लाख का पड़ता है। यानी कि अगर लाख 1.5 लाख भी वो चीज़ बढ़ जाती है ना, तो वो उस रेस से ही बाहर हो जाता है। तो ऐसे लोगों को बोलूँगा भाई आप परचेज़ कर लो, रुको नहीं। 18 की चीज़ 16 हो जाएगी ना, टेंशन नहीं है। आपने प्लॉट तो परचेज़ किया हुआ होगा ना। लेकिन अगर 16 की चीज़ निकल के 18 पे चली गई, 20 पे चली गई, तो बड़ा दुःख होता है कि वो परचेज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लाख 2 लाख मज़ीद सेव करने के लिए 3-4 महीने चाहिए होंगे। और हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, जब इंटरेस्ट रेट मज़ीद 4-5 महीनों में नीचे आएगा तो मज़ीद मार्केट बेहतर हो। कोई बड़ी बात ही नहीं है कि मुझे आगे मार्केट 4 से 5 महीने में मार्केट बहरेटों की भी बेहतर दिख रही है, डीएचटी कराची की भी बेहतर दिख रही है और अल्हम्दुलिल्लाह डीएचए फेरेट की तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है ही। जज़ाकल्लाह खैर।